वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट सीखा था, इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ, उसके प्रैक्टिकल करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये यहाँ से पता चल जाएगा कि यार चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। एक्चुअल में आप देख पाएंगे हम प्लेटफॉर्म पर कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैं मेथड यूज करने वाला हूँ, मैं जो कोड कर रहा हूँ अपना ऑनलाइन कर रहा हूँ। अब ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, डाउनलोड करना नहीं आता है, जेडीके जेवीएम जेआरई प्रॉब्लम करते हैं, पाथ प्रॉब्लम करता है, और किसी के पास लैपटॉप नहीं होता, इवन ये प्रॉब्लम है, सिस्टम नहीं है। तो आपको जो मैं मेथड बता रहा हूं, ये लैपटॉप में, कंप्यूटर में, पीसी में, फोन में, सब जगह अप्लाई होने वाला है। आपके पास गूगल सबके पास है, तो आपने गूगल क्रोम खोल लेना है। क्रोम तो होगा ही, तो कोई भी आप चला सकते हैं। तो ये आ रहा है, तो मैं इस पर जाता हूं और मैं लिखता हूं सीधे ऑनलाइन जावा कंपाइलर। ठीक है, जैसे ही आया तो आप देखेंगे पहले लिंक पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो ये दिख रहा है ऑनलाइन जावा कंपाइलर प्रोग्रामेज, इसको ले लेना है आपने। ठीक है, ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, या सबसे बढ़िया कंपाइलर है। तो ये ऊपर की 2 लाइनें हटा देता हूँ, कोई काम की नहीं है ये हटा दिया है। और मेरा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, थोड़ी सा स्पेस मिल गया। ठीक है, तो जब भी हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमको क्या जरूरी है, क्लास, दिस इज क्लास नेम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इस लाइन का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट है, वॉइड मेन स्टार्ट ही है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड, दिस इज द मैसेज। और मैंने आपको बताया था सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन का क्या मतलब, ये आपको डिस्प्ले करता है एक मैसेज या आपको इन्फॉर्मेशन देता है। अगर रन पर क्लिक करूंगा तो ये मैसेज डिस्प्ले होके आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड सरल प्रोग्रामिंग, सरल प्रोग्रामिंग को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब मैंने ऐड कर दिया हेलो वर्ल्ड सरल प्रोग्रामिंग, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल हेलो वर्ल्ड सरल प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आ गया है। तो सर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं कुछ काम करने के लिए। ठीक है, तो पहले इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब मुझे जो मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं कमेंट आउट करके लिखता हूँ। कमेंट करने के लिए 2 टाइम्स स्लैश, तो मैं अभी बनाने वाला हूँ इवन और ऑड। आपको पता तो चले हो गया रहा है, तो कमेंट करके लिख दिया है इवन और ऑड। चेक करना नंबर इवन है या ऑड है। देखो नई नई चीजें भी आपको सीखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि हर एक चीज के लिए मैं एक लेक्चर नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको आज सिखाता हूं यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। इसी के माध्यम से आप ये भी सीखोगे हाउ कैन वी टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक, अब इसके लिए आपको कोई इंपोर्ट करानी पड़ेगी, कोई लाइब्रेरी, कोई पैकेज। ठीक है, तो इसको कैसे इंपोर्ट कराते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे टॉप में आप लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, क्या करना है, स्कैनर, क्योंकि यूजर से हम इनपुट लेंगे। ठीक है, अब आप पब्लिक स्टैटिक के अंदर, वॉइड मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना, किसका, स्कैनर का। तो मैं लिखूंगा स्कैनर, एससी नाम का ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन। ओके, ये आपका काम हो गया है। जब भी आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, मैं यहां पर कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, ये क्या है, आपकी लाइब्रेरी है, कौन सी, स्कैनर वाली। ओके, ये क्या है आपका, मैं लिख के बता रहा हूं कमेंट आउट करके, स्कैनर ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है, हो गया है। अब सबसे पहले आप एक मैसेज दोगे यूजर को कि भैया पहला नंबर डालो, दूसरा नंबर डालो। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, क्वेश्चन इवन और ऑड। एक नंबर के बिहाफ पे चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, इंट एन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक मैसेज डालूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एनी नंबर। ओके, सही है जी। और इसको कैसे लेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। एन इक्वल टू आप लोगे एससी, स्कैनर क्या है, एससी, ये ध्यान रखना है। किसी का एसी है, किसी का पीसी है, किसी का एमएन है, तो आप ये यूज करेंगे, एससी यूज नहीं करेंगे वहां पर।
SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब आप कहेंगे सर आपने नेक्स्ट इंट क्यों लिखा? SC ऑब्जेक्ट है, डॉट नेक्स्ट इंट इसका मतलब है इंटीजर में, क्योंकि हमारे पास जो भी डेटा आता है वो किस में आता है? सारा का सारा स्ट्रिंग में आता है। तो नेक्स्ट इंट क्या करता है? उसको कन्वर्ट करने का काम कर रहा है इंटीजर में। अब वैल्यू स्टोर हो गई है किसमें? n में। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाय यूजर। और मैं सिंपली यहां पर एक चीज और कर सकता था, इन 2 लाइन के बजाय मैं एक चीज और क्या कर सकता था, ध्यान रखना, मैं अभी यूजर इनपुट ही कर रहा हूं, बट मैं ये भी कर सकता था n इक्वल टू मैं ऐसा कर देता। अब ये क्या है? नॉर्मल नंबर हो गया है, हमेशा 18 के लिए काम करेगा। आप चाहते हैं कि सर रन टाइम में अगर अशोक रन करे तो कुछ नया आए, सर दीपक रन करे तो कुछ नया नंबर डाले, अमन रन करे तो कुछ ना आए, तो ऐसा आप चाहते हैं तो आप ये नहीं करेंगे। तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्री डिफाइंड, एक होता है यूजर डिफाइंड। ये क्या है? यूजर डिफाइंड। अब हम इफ एल्स लगाएंगे, फिर जो हमने सीखा था, इफ अगर n मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 होता है। अब देखो इस चीज को समझना है, n क्या है? नंबर। मॉड्यूलस क्यों लगा है? इट कैलकुलेट्स द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? आप कहेंगे रिमाइंडर वो चीज होती है जो बच के आती है। जैसे मैंने 17 डिवाइड बाई 2 करा तो 2 8 जा 16, बचा कितना? 1, तो वो क्या हो गया? आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर लिखेंगे, अगर वो 0 के बराबर हो जाता है तो इवन है। तो मैं इसमें लिखता हूं, अगर ऐसा है तो हम क्या लिख देंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डबल कोट्स में नंबर इज इवन। अगर आप चाहते हैं कि वो नंबर क्या था वो भी बताओ सर हमें, तो n और एक प्लस लगाएंगे। प्लस क्या काम कर रहा है? कॉन्कैटिनेट कर रहा है। जैसे आएगा, जैसे n नंबर है 18 तो 18 नंबर इज इवन आ जाएगा आपके पास मैसेज। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या है? ऑड है। ठीक है, तो एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डबल कोट्स नंबर इज ऑड। अब n आपको यहां पर भी चाहिए तो आप n प्लस, देखो बहुत नई नई चीजें सीख रहे हो आप यहाँ पर एक चीज और नई सीख गए, वेरिएबल और वैल्यू को कैसे कॉन्कैटिनेट करते हैं, मर्ज करते हैं प्लस का साइन लगा के। तो डायरेक्ट रन करना है, सेव नहीं करना है। कितनी अच्छी बात है भाई। तो एक एरर बता रहा है, बिल्कुल बता रहा होगा, तो हम ये एरर अपनी सही कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर कम लगाया हुआ है, तो एक कर्ली ब्रेसेस बढ़ा लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। आपके साथ भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, अगर आप काम कर रहे हैं तो मिस्टेक भी होनी चाहिए, अदरवाइज आप कहीं से चेपा चापी कर रहे हैं। अभी क्या कर रहा है आपसे? एंटर एनी नंबर, मैंने डाला 34, एंटर करा, 34 नंबर इज इवन। मैंने आपसे कहा था ना मैसेज ऐसा ही बनेगा, क्योंकि n वो हो गया है और नंबर इज इवन मेरी तरफ से दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसके बाद से स्पेस चाहते हैं तो आप ये लगा सकते हैं। एंटर एनी नंबर के बाद आप क्या चाहते थे कि सर ये मजा नहीं आ रहा है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते थे। अब मैं आपको ऑड नंबर लेके दिखाता हूं कैसे काम करता है। ठीक है, तो रन कर रहा है, इंटरनेट पर डिपेंड करता है ये स्पीड। एंटर एनी नंबर, मैंने डाला 51, एंटर। 51 नंबर इज ऑड। तो आप समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पर नई चीजें क्या सीखे? पहली तो भैया आप ये नई बात सीखे कि सर मैसेज, वेरिएबल और वैल्यू को कैसे कॉन्कैटिनेट करना है। दूसरा आप सीखे हाउ कैन वी टेक द यूजर इनपुट। 2 चीजें जरूरी हैं, एक तो आप इंपोर्ट कराएंगे स्कैनर लाइब्रेरी को, और दूसरा स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यूज कैसा करना है पूरा दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, ग्रेटेस्ट बिटवीन 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर के बीच में से बताना है बड़ा कौन सा है। भाई आप नोट करते रहना इन सारी चीजों को। ठीक है, ये पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत बड़े बातें नहीं आती हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबरों के बीच में से बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे ए और बी नंबर लिए गए हैं, उसमें से पता करना है कि बड़ा कौन सा है। अब देखो पुरानी चीजें मेरे लिए यहाँ पर काम कर जाएंगी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सही है, इनपुट तो लेना है ना यहाँ पर भी। स्कैनर एससी वाली लाइन भी सही है। वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ, एन टाइन की जगह मैं डाल देता हूँ ए कॉमा बी ले लेता हूँ, क्योंकि 2 वैल्यू लेनी है। अब मैं एंटर एनी नंबर की जगह यहाँ पर करूंगा एंटर ए वैल्यू,
ए वैल्यू, और एन की जगह यहाँ पर कर देता हूँ ए। मैसेज को ये पूरा 2 लाइन को कॉपी करता हूँ, इसके नीचे कर देता हूँ पेस्ट। आपका भी समय बचाना है और मेरा भी समय बचना चाहिए। सिस्टम डॉट ऑटो प्रिंटलन एंटर बी वैल्यू कर देता हूँ, मैसेज बदल देते हैं और इधर कर देता हूँ बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट एंटर। ओके फाइन। अब कंडीशन क्या है, अगर ए बी से बड़ा है तो बहुत सही बात है, ए इज ग्रेटेस्ट। ए ग्रेटर अगर है बी तो आप मैसेज लिख देंगे ए इज ग्रेटेस्ट। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में कंडीशन चेक नहीं होगी, तो भैया क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटेस्ट। ओके फाइन, इसको कर देते हैं हम क्लियर, देन रन। अरे भैया एरर ही एरर आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। वेरिएबल एन कहीं यूज हुआ है कह रहा है ये। ओके ओके, यहाँ पर हमने ए करना था और यहाँ पर हमने करना था बी, क्योंकि अब एन है नहीं तो यार कैसे आएगा। ठीक है, और अब देख लेते हैं फिर रन कर वगैरह। एंटर ए वैल्यू, मैंने ए की वैल्यू दे ली है 12 और मैं बी की वैल्यू दे देता हूँ 3। तो मैसेज आ रहा है 12 ए इज ग्रेटेस्ट। इसको क्लियर करता हूँ और अगेन रन करके देखता हूँ क्या बी बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, चेक करना जरूरी है। एंटर ए वैल्यू, मैंने दे दी ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू दे दी है मैंने 98। ठीक है, तो मैसेज आ रहा है 98 बी इज ग्रेटेस्ट, तो आपके पास सही आ रहा है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर। 3 नंबरों के बीच में से पता करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, बहुत बढ़िया। ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबरों के बीच में से पता करना है, जैसे राम श्याम घनश्याम है, इनके बीच में पता करना है कि राम बड़ा है, श्याम बड़ा है या घनश्याम बड़ा है। अगर राम बड़ा है तो राम ने श्याम से और घनश्याम से बड़ा होना चाहिए। अगर श्याम बड़ा है तो श्याम ने राम से और घनश्याम से बड़ा होना चाहिए। अगर घनश्याम बड़ा है तो घनश्याम ने राम और श्याम से बड़ा होना चाहिए। तो इन सब के लिए क्या जरूरी है भाई, 3 वेरिएबल लेना भी जरूरी है, 3 वैल्यू यूजर इनपुट करना भी जरूरी है। तो हम यहाँ पर एक सी नाम का वेरिएबल भी ले लेंगे बहुत आसानी से। एंटर सी वैल्यू लिख दीजिए, ये और अच्छा हो जाएगा, और इधर सी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। ओके, यहाँ तक का काम सभी को आता है। अब क्या है, अगर ए बड़ा है बी से तो बी ने बड़ा होना चाहिए ए से, तो उसको करते हैं। इसमें लगेगा देखो एंड। एंड क्या कहता है, ऑल द गिवन कंडीशन आर ट्रू। मैं क्या कह रहा हूं, अगर राम बड़ा है तो राम ने श्याम से भी बड़ा होना चाहिए, घनश्याम से भी। ऐसा ही नहीं कि श्याम से बड़ा है घनश्याम से बड़ा नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लगाएंगे एंड, तो हम लिख देंगे ए ग्रेटर बी है और ए ने किससे बड़ा होना चाहिए, सी से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ए राम हो गया है, बी श्याम हो गया है और सी घनश्याम हो गया, कैसे भी मान लो। तो ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, तो हम यहां इसके अंदर लिख देंगे ए इज ग्रेटेस्ट। अगर ए बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा होगा, एल शेप में लगाएंगे फिर अब, तो फिर बड़ा होगा बी। तो हम लिखेंगे बी ग्रेटर ए एंड बी ग्रेटर सी। तो इस कंडीशन में कौन होगा बड़ा, बी इज ग्रेटेस्ट। अब ना तो ए बड़ा है ना बी बड़ा है, बड़ा कौन होगा भाई, सी बड़ा होगा। कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम एल्स में डायरेक्ट लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। काफी मजा आता है वैसे जावा करने में, तो हम लिख देंगे सॉरी डबल कोट्स सी इज ग्रेटेस्ट। ओके, ठीक है, और सब सही है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं रन। एंटर ए वैल्यू, मैंने ए की वैल्यू डाली 12, बी की वैल्यू डाली मैंने 10, सी की वैल्यू डाली मैंने 2।
तो ए इज ग्रेटेस्ट, बिल्कुल सही है यार। ए की 12 है, बी की 10 है और सी की 2 है, तो ए ही बड़ा है। अब आप देखना चाहेंगे कि यार बी बड़ा हो सकता है क्या, करके देखते हैं। मैं कुछ नहीं बता सकता हूं आपको। एंटर ए वैल्यू, ए 12, बी डाल दिया 34, सी डाल देते हैं 9। बी बड़ा होना चाहिए, बी इज ग्रेटेस्ट। देखो आप अपने जब भी प्रोग्राम बना रहे हैं पूरे केस चला के देखो। अगला चलते हैं, हम रन करता हूं। सी बड़ा है या नहीं है, ठीक है। एंटर ए वैल्यू 10, बी की वैल्यू डाल दी मैंने 20, सी की वैल्यू डाल दी मैंने 30। सी इज ग्रेटेस्ट, ऑल द कंडीशन आर ट्रू, इट मीन्स प्रोग्राम इज बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ठीक है, सही चल रहा है। ओके, अगला हमारा प्रोग्राम है, लिखते हुए रहिएगा। अगला हमारा प्रोग्राम होने वाला है, चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल 0। तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और इक्वल 0 क्या है नंबर। ठीक है भाई, तो यहां पर हमको एक तो 3 वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर के बिहाफ पे चेक करना है। जैसे 10 ले लिया, 10 पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल 0 है, उसी के बिहाफ पे पता करना है। तो मैं 2 नीचे के मैसेज कर दूंगा ऐसे आउट। ठीक है, प्रोग्राम हो गया छोटा। तो अब आप पता करेंगे अगर ए किससे बड़ा है। अब देखो पॉजिटिव क्या होता है, जो 0 से बड़े होते हैं। नेगेटिव क्या है, जो 0 से छोटे हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं कर दूंगा। अगर नंबर 0 से बड़ा है, ठीक है, नंबर अगर 0 से बड़ा है, ऐसे होगा। नंबर 0 से बड़ा है तो हम लिख देंगे नंबर इज पॉजिटिव। अगर 0 से छोटा है तो हम लिख देंगे नंबर इज नेगेटिव। अब ना 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है तो क्या होगा, इक्वल 0। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। एंटर ए वैल्यू मैंने डाला 45, 45 0 से बड़ा है तो आ रहा है नंबर इज पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। अब मैं कोई नेगेटिव वैल्यू डाल के भी देखता हूं। सारे केस चेक करना, मैंने आपसे पहले ही कहा, अपनी भी ऑथेंटिसिटी चेक होनी चाहिए। -9 नंबर इज नेगेटिव। अब मैं डालता हूं 0 तो आ रहा है इक्वल 0। ऑल आर ट्रू, करेक्ट, सब सही आ रहा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दे देता हूं ग्रह कार्य। ग्रह कार्य क्या है, आपने चेक करना है, चेक वेदर द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, आइसोसेलस और स्केलेन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप इसको बताना कमेंट करके कि हुआ या नहीं हुआ। नहीं होगा तो मैं डिस्कस करूंगा, हो जाएगा वेल एंड गुड। और आपके भी कोई इफ एल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आंसर दूंगा। और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा तो वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।